हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज के आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्वेल्थ केमिस्ट्री से ट्वेल्थ ट्वेल्थ केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। और यहां से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन आ सकती है यहाँ से। नेम रिएक्शन यहाँ से जो इनके रासायनिक गुण हैं, इनमें नेम रिएक्शन में सबसे पहले है क्या आपके क्लेमेंसन अपचयन, जैसे बोल्फ किस्नर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, फेलिंग विलयन, रजत दर्पण। ये क्वेश्चन मेसिटिलिन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। पहली अभिक्रिया है बेटा क्लेमेंसन अपचयन। कौन सी? क्लेमेंसन अपचयन। चलो देखते हैं सबसे पहली अभिक्रिया, एक नंबर क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन क्ले डबल एम मैन TION, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको यहीं पे समझ जाओगे। और पता है बेटा आपको कि अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। बहुत आसान। यदि कीटोन का अपचयन करेंगे बेटा अपन तो एल्केन बन जाता है। किसका? कीटोन का अपचयन करेंगे तो एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम एसीटोन या फिर क्या है बेटा? प्रोपेनॉन। क्या नाम है? प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है इस वजह से प्रोप, और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हुआ है इस वजह से ऑन, प्रोपेनॉन। इसका बेटा क्या कर रहा है अपन? अपचयन कर रहा है। मैंने 4H ले लिया बेटा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है बेटा जिंक प्लस HCl कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में होती है। तो ध्यान देना, मैं इसको 2H में डिवाइड कर लिया बेटा। 4H जो थे आपके, इन दोनों H को, ये 2H को ये 2H हाइड्रोजन परमाणु को ले जाकर इस कार्बन से जोड़ देते हैं। यहां से किस कौन बाहर निकल जाएगा? ऑक्सीजन। ये दो बॉन्ड जो है इस डबल द्विबंध में दोनों एक एक बॉन्ड से अपन हाइड्रोजन परमाणु को ले जाकर जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया है इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ का H और ये OH, सॉरी ये H और ये OH क्या बना लेगा बेटा? पहले H2O का फॉर्मेशन कर लिया, जल बना लिया इसने, ठीक है। ये दोनों H और ये ऑक्सीजन, किसका निर्माण हो गया? जल का। अब बचा क्या बेटा इधर साइड आपका? CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ से क्या 2H ऐसा करके जुड़ जाएगा बेटा। ये देखो ये दोनों H यहाँ जाके जुड़ गए, ये 2H और ये ऑक्सीजन, जल बाहर निकल गया। यहाँ पे क्लियर हो गई होगी बात मेरी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, देखो CH2 करके प्लस क्या बेटा इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही है ये आपका। क्या 3 कार्बन है तो क्या लिख दिए बेटा अपन ने? प्रोप, और संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से क्या लिख देंगे? एन, प्रोपेन बन गए, ठीक है ना। तो जब बेटा कोई भी यानी कि क्लेमेंसन अपचयन में, ठीक है, क्या अपचयन कराते हैं कीटोन का बेटा, तो क्या बनता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण। पर ये रिएक्शन जो है वो Zn प्लस HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। कौन सी? वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। चलो देखते हैं, बहुत आसान है, 2 स्टेप की होगी, ठीक है, वैसे ही बन जाएगी। इसमें भी बेटा अपन ने क्या ले लिए यहाँ पे? CH3 दूसरी रिएक्शन है बेटा आपकी वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। वोल्फ किस्नर अभिक्रिया
ठीक है, कौन सी बेटा? वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। चलो देखते हैं पर वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसकी अभिक्रिया बेटा हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है बेटा? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रेजिन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर देखा जाए बेटा तो यहां से N है, इस N से दो H एटम जुड़े हुए हैं, है बेटा? यहां से ये N जुड़ा है बेटा, इससे भी दो H जुड़े हुए हैं। आपकी बात क्लियर हो गई होगी मेरी आप, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं अपन, बहुत आसान है। पहले स्टेप में बेटा क्या बनेगा बोलो जरा? युगात्मक यौगिक बनेगा। तो चलो देख लेते हैं अपन यहाँ पे CH3 CH3, यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है? तो यहाँ के ये दोनों H बेटा जाकर, क्या बोला मैंने? यहाँ के ये दोनों H जाकर क्या अपने, ये C दिख रहा है बेटा, ठीक है? ये दोनों H और ये दोनों O, सॉरी एक ऑक्सीजन, ये दोनों H परमाणु और ये एक ऑक्सीजन एटम क्या बना लिया बेटा? H2O का निर्माण कर लेगा। ये इसका निर्माण होगा बेटा H2O का। अब बचा क्या बेटा? तो ये जो N को डबल बॉन्ड से अपन कार्बन से जोड़ देते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड N हो जाएगा, डबल बॉन्ड N। क्लियर होगी बेटा मेरी बात इतनी? और यहाँ से कौन जुड़ा बेटा? N, और यहाँ से दो H जुड़ जाएंगे आपके। ये बात क्लियर हो गई होगी इतनी आपको, ठीक है? प्लस H2, ये H2 बाहर निकल गए, ये बात भी क्लियर हो गई मेरी इतनी। आया होगा बेटा आपको। इसका नाम है बेटा संघनन उत्पाद, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, संघनन उत्पाद। ठीक है, उसी को ला लिया बेटा मैंने इधर साइड में, ये इसको संघनन उत्पाद को CH3C डबल बॉन्ड बेटा N, सिंगल बॉन्ड N H, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ कार्बन की देखो, इस कार्बन की 3 और एक 4, यहाँ पे भी 3 और 1 4 हो गए बेटा, 2 2 4 हो गए बेटा। नाइट्रोजन 3 फॉर्मेशन करता है तो 2 और 1 3 हो गई बेटा, 2 1 3 हो गए बेटा। इसको ध्यान देना बेटा, किसके साथ में अभिक्रिया? इसकी बेटा अपन करवा देते हैं QH, ठीक है, प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, उत्प्रेरक की उपस्थिति, एथिलीन ग्लाइकोल उत्प्रेरक होता है बेटा ये, ठीक है? इसका फॉर्मूला हम बता देंगे अभी आपको, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है बेटा? इसको गर्म करना है। सॉरी लाइट चली गई थी। चलो ध्यान देना बेटा, कुछ नहीं करना है। ये दोनों H एटम जो है, इन दोनों H एटम को ले जाकर कहाँ जोड़ लेते बेटा अपन? ये कार्बन से जोड़ लेते हैं। कार्बन से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बेटा? CH3 देखो CH3 दिख रहा है बेटा यहाँ पे, और ये दोनों H को ले जाके यहाँ जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा बेटा? ये CH2 प्लस N2, यही बन गया बेटा अपना, देखो यार क्लियर। सॉरी यही बन गया, यही वाला प्रोडक्ट। तो क्या आ गया बेटा? प्रोपेन। तो कैसे लिखोगे आप इसकी थ्योरी कि जब एसीटोन की या प्रोपेनॉन की अभिक्रिया, जब एसीटोन या प्रोपेनॉन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो संघनन उत्पाद प्राप्त होता है। इसको बेटा QH व एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, QH व एथिलीन ग्लाइकोल के साथ क्या करते हैं बेटा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो क्या मिल जाता है बेटा अपने को? प्रोपेन बनता है। क्या बनता है बोलो? प्रोपेन बनता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन करके। क्या? एल्डोल संघनन। चलो थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब होता होगा तो एल्डोल संघनन। नेक्स्ट है बेटा एल्डोल संघनन, ठीक है? चलो देखते हैं एल्डोल संघनन, दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलो बहुत आसान है बेटा, 2 स्टेप की अभिक्रिया है और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आती है अभिक्रिया।
तो चलो देखते हैं अपन यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम CH3CHO एसिटिल्डिहाइड है या इसी का क्या नाम बेटा एथेनल है। क्या नाम है इसी का एथेनल या एसिटिल्डिहाइड। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आप बोलो तो ये CH3 दिख रहा है बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ से क्या C दिख रहा है बेटा, मैं यहाँ से H कर दिया बेटा और डबल बॉन्ड से O कर दिया। देखो ये CH3 है, फिर इस CH3 से ये C जुड़ा है बेटा, इस C से ऊपर से H जुड़ा है, डबल बॉन्ड से नीचे O जुड़ा है। ठीक है, एक और इसी एसिटिल्डिहाइड की एल्डोल संघनक में क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड की एसिटिल्डिहाइड से ही अभिक्रिया होती है। तो एक और ले रहा हूं मैं, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, आप बताओ तो। यहाँ H, यहां से CH2 और ये CHO कर देता है, इसको लिख सकते हैं अपन। यही तो ये है, यही वाला कंपाउंड ये है, ये वाला कंपाउंड ये, सब एक ही। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं H, देखो ये H, यहां से CH2, यहां से CHO। बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, क्या नाम बेटा इनके दोनों के नाम तो क्या है, एसिटिल्डिहाइड ही है, एसिटिल्डिहाइड। या दूसरा नाम बेटा इसका क्या, दो कार्बन है तो एथ, और क्या बेटा CHO ग्रुप आता है तो अलग जाता है, क्या नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक हो गई बात इतनी। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। देखो मैं क्या काम कर रहा हूं बेटा, ये वाला H जो है, ठीक है ना, ये आपको जो दिख रहा है H, इस H को बेटा क्या काम कर रहा हूं मैं, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दे रहा हूं। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ CH3 दिख रहा है, यहाँ C दिख रहा है बेटा, यहाँ H और यहाँ से O दिख रहा है। तो ये विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन जो किसको खींच लेगा बेटा, H को। ये बात क्लियर हो गई, ये वाला H यहाँ आ गया। अब ये C से बेटा अपन ये C जोड़ दिए, ये वाला C, और इसी से कितने H जुड़े हैं आपके, दो जुड़े हुए। क्लियर हो गई, देखो ये C से दो H जुड़े हुए हैं और ये H को अपन ने इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिए, और यहां से कौन जुड़ा बेटा, CHO ग्रुप जुड़ा। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। ठीक है, ये बेटा इसका नाम है एल्डोल उत्पाद, एल्डोल। क्या नाम है बेटा इसका, एल्डोल। अब यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, उसी को ला लिए बेटा अपन ने एल्डोल को इधर, CH3, ठीक है, यहां से C है, यहां से H दिख रहा है, यहां से OH है, यहां से H है, और यहां से H है, यहां से CHO। इसको बेटा अपन ने क्या कर दिए, गरम कर दिए। क्या कर दिए, गरम कर दिए, और गरम करेंगे तो यहां से फटाक से वाटर रिलीज हो जाएगा, ये OH और ये H, वाटर रिलीज हो गया। तो अब बचा क्या बेटा, इधर साइड देखो CH3 दिख रहा है यार आपको, यहाँ से C दिख रहा है, यहाँ से H, और यहाँ से फिर H दिख रहा है, और यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा, CHO। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 2 3 वैलेंसी हो रही, 1 2 3 वैलेंसी हो रही, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद लगा दिए बेटा, मैंने 2 बंद लगा दिया ऐसा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है बेटा क्रोटोन एल्डिहाइड करके, क्रोटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, शायद आपको क्लियर हो गई होगी। तो थ्योरी कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन ही देखना है, उसके बाद थ्योरी करना है। तो जब एसिटिल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को क्या अभिकृत कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के थ्रू एल्डोल उत्पाद बनता है। इसको बेटा गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है अपना, क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा अपनी मेसिटिलीन करके, कौन सी, मेसिटिलीन। वैसे ही बन जाएगा आपसे, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, मेसिटिलीन। चलो देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया मेसिटिलीन, ये भी आसान है। इधर ये पानी देना।